झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठाया है। भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग की परंपरा टूट रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की टीम के झारखंड आने की कोई सूचना नहीं है। इस बार अधिकारियों और पार्टियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक नहीं हुई है। फरवरी में चुनाव आयोग राज्य की राजधानी रांची आने का काम किया था। उन्होंने यहां पर आकर 2 दिन का समय व्यतीत किया था। पहले दिन उन्होंने राज्य के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ और प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव में जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जिला निर्वाची पदाधिकारी हो, जिला के पुलिस कप्तान हो, उनके साथ बातचीत की थी। दूसरे दिन हम लोगों को भी बुलाया गया था और एक एक करके सभी इस राज्य के जो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, माकपा, भाकपा के साथ साथ जो हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू पार्टी, भाकपा माले, इनको भी बुलाया गया था और चुनाव के संबंध में उनसे राय ली गई थी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग तय करते हैं, लेकिन उसमें सहमति सभी स्टेक होल्डर्स की होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार वो परंपरा शायद कहीं छूट रही है और इसी चिंता से आपके माध्यम से चुनाव आयोग के संज्ञान में लाने के लिए मैं आज आपके बीच में आया, क्योंकि कल तो 10 तारीख है, संडे है, रविवार है, छुट्टी का दिन है। तो कोई सरकारी कामकाज तो होंगे नहीं, आपातकाल को छोड़कर। तो फिर 11 तारीख से वो सप्ताह शुरू होगा जो जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव समय पर करवा लिया जाए। वो 11 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच का तिथि। और जो मुझे सूचना है कि अभी तक चुनाव आयोग का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है झारखंड आने का। वहीं भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी के लिए मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो झारखंड में अपनी सेवा दी है, इसलिए अभी तक चुनाव आयोग की टीम का झारखंड नहीं आना संदेह पैदा करता है। मोदी जी के लिए तो मणिपुर अब इस देश का हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार जी, वो तो रांची में जिला निर्वाची पदाधिकारी के तौर पर रह चुके हैं, काम कर चुके हैं। यहाँ के उपायुक्त थे, रियाडा में प्रबंध निर्देशक भी थे, इसलिए उनके सर्विस बुक में तो झारखंड जुड़ा हुआ है और झारखंड को वो जानते भी है और हम भी झारखंडी लोग उनको जानते हैं। तो अभी तक का नहीं आना बड़ा संदेह पैदा कर रहा है, क्योंकि पटना में जब औपचारिक तौर पर और बंगाल में उन्होंने प्रेस को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि हम
इक्वल लेवल प्ले ग्राउंड इंश्योर करेंगे ताकि पॉलिटिकल पार्टी को समान अवसर मिले। उन्होंने एक सुविधा ऐप की भी जानकारी दी थी कि जो चुनावी सभाएं होंगी, जो यात्राएं होंगी, उसमें पारदर्शी तरीके से उसके समय का अलॉटमेंट होगा, वगैरह वगैरह। गाड़ियों की संख्या बढ़ाई, जो पहले 14 गाड़ियां थी उसको शायद 27 या उससे भी ज्यादा बढ़ाई गई। जो खर्च की राशि है उसको भी बढ़ाया गया। लेकिन हमें अभी तक इसकी कोई औपचारिक सूचना नहीं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त और निष्पक्ष संस्था है, इसलिए बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।